नॉर्थ कोरिया की बेहुदा जॉब। उत्तर कोरिया का नाम सुनते ही एक चेहरा जो सबसे पहले सामने आता है वो है किम जोंग उन का, जो फेमस है अपनी सनक भरी हरकतों के लिए। वहाँ पर जीवन किम जोंग उनकी इच्छा के अनुरूप ही जीना होता है। ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोगों को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, लोगों को किस किस तरह का काम मिलता है, आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में आखिरी तक रहिएगा ताकि आपको समझ में आए, जब इंसानियत से सकती है तो तकलीफ पूरी दुनिया को होती है। चलते हैं नॉर्थ कोरिया। हेयर कट। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग केवल 28 तरह की डिफरेंट हेयर कट को यूज कर सकते हैं। ऑफिशियली लोगों को वार्न किया गया है कि महिलाएं गवर्नमेंट अप्रूव्ड 18 डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल में से किसी एक को रख सकती हैं, जबकि जेंट्स के लिए 10 तरह की हेयर स्टाइल ही अप्रूव्ड है। इससे अलग हेयर कट रखना मतलब अपनी शामत को दावत देना। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया में लंबे बाल रखना पुरुषों को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। महिलाओं को भी बालों की लंबाई सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ती है। कुंवारी लड़कियां तब तक लंबे बाल रखती है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद महिलाओं को छोटे छोटे बाल ही रखने पड़ते हैं, जबकि पुरुषों को 2 इंच से अधिक लंबे बाल रखने की परमिशन नहीं है। मेल सीनियर सिटीजन 3 इंच तक लंबे बाल रख सकते हैं। किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी करना यानी सीधे सीधे अपने आप को मौत के हवाले करना। स्कल्पचर। नॉर्थ कोरिया में भगवान के नाम पर केवल वहां के शासकों को पूजने की इजाजत है। यूं तो वहां के चौक चौराहों पर 34,000 मूर्तियां लगी हुई हैं, मगर सभी किम जोंग उन और उसकी फैमिली की है। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इन मूर्तियों के सामने अदब से सिर झुकाना जरूरी होता है। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी हर मूर्ति के सामने कम से कम 3 बार बो करना पड़ता है, यानी कि एक हद तक झुककर सलाम करना पड़ता है। किम जोंग उन की 3 पीढ़ियां यानी उसके पिता किम जोंग उन इल, किम के दादा किम इल सन की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की तस्वीर यहाँ के सिटीजन नहीं ले सकते, लेकिन टूरिस्ट यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फोटो में मूर्ति के शरीर का कोई भी हिस्सा कटना नहीं चाहिए, वरना उस टूरिस्ट को भी मौत की सजा मिलेगी। लेडीज ट्रैफिक पुलिस। नॉर्थ कोरिया में 16 साल की उम्र में लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस में भर्ती किया जाता है। कुल 300 पोस्ट होती हैं और ये जॉब केवल नॉर्थ कोरिया की राजधानी पैंगयोंग सिटी में है। ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से फेमस इन लड़कियों की समाज में काफी रिस्पेक्ट होती है। कोई भी इन्हें ओवर रूल करके आगे नहीं जा सकता। हर एक लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। ऊंचाई कम से कम 5 फुट 4 इंच और उम्र 16 से 26 के बीच की होनी चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई केवल हाई स्कूल हो तो भी चल जाएगा। इसके साथ में लड़कियों का अनमैरिड होना भी जरूरी है। अगर इस बीच वो शादी करती हैं तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इन ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 400 मेल हेल्पर रिक्रूट किए जाते हैं, मगर उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इन लेडी ऑफिसर की मंथली इनकम करीब 3500 नॉर्थ कोरियन वान है। बच्चे इन ट्रैफिक ऑफिसर्स को काफी लाइक करते हैं, इसलिए इन ट्रैफिक ऑफिसर्स के डिजाइन वाली डॉल भी बच्चों के लिए बिकती है। इन महिलाओं को रोज 300 ग्राम खाना दिया जाता है। रहने के लिए घर और मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। उनकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है। लेडीज ट्रैफिक ऑफिसर्स को लोग भी काफी पसंद करते हैं, खास तौर से नॉर्थ कोरिया के युवा। और उनके लिए एक फैन वेबसाइट trafficgirls.com भी बनाई गई है, जिसमें महिलाओं की तस्वीरें उपलब्ध हैं। इन तस्वीरों पर ट्रैफिक गर्ल ऑफ द मंथ भी बताई जाती है। इस वेबसाइट में एक ऐसा फॉरम भी है जहां इन लेडी ऑफिसर को पसंद करने वाले उनके लिए मैसेज भेजते हैं। उन्हें ये लिबर्टी है कि वो अपने इमोशंस को कविता के जरिए बता सकें। इस वेबसाइट पर इन लेडी ऑफिसर की सैलरी और स्टेटस भी बताया जाता है। साथ ही हर लड़की का चुनाव किम जोंग उन खुद करते हैं। एंटरटेनर ग्रुप ऑफ गर्ल्स। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने एक नई तरह की जॉब नॉर्थ कोरिया में शुरू की थी। इसमें वो अपने देश की चुनिंदा खूबसूरत लड़कियों को नए नए सॉन्ग, डांस और परफॉर्मेंस के लिए रेडी रखते थे। इन लड़कियों के जरिए परफॉर्म किए जाने वाले इन गानों के लिरिक्स को सीक्रेट रखना जरूरी होता था। जब किम जोंग इल की मृत्यु हो गई तो इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को छुट्टी दे दी गई। सभी को $4000 का चेक भी दिया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इस ग्रुप के सीक्रेट कहीं लीक ना हो। इसके बाद अपने मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी एक एंटरटेनर ग्रुप तैयार किया। उत्तर कोरिया की कैपिटल पैंगयोंग के एक बैंक्वेट हॉल में इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को परफॉर्मेंस के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है, जो अपने डांस, म्यूजिक और गाने से किम जोंग को एंटरटेन करती हैं। किम भी इन लड़कियों की परफॉर्मेंस को अपने मूड के अकॉर्डिंग एंजॉय करता है। परफॉर्मेंस के लिए इन लड़कियों को कभी भी बुलाया जा सकता है, इसलिए इन्हें हमेशा रेडी रहना होता है। राइस इंस्पेक्टर।
ये एक ऐसा काम है जो हमें यकीन है कि दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। नाम तो है राइस इंस्पेक्टर, लेकिन ये जॉब होती थी किम जोंग इल यानी कि किम जोंग उन के पिता के ज़माने में। किम जोंग इल इनके खाने के लिए जो चावल पकाता था, उस चावल के एक एक दाने को चेक किया जाता था। कोई भी दाना टूटा खराब नहीं होना चाहिए और सभी साबुत दाने ही पकने चाहिए। गलती से भी चावल का एक दाना खराब या टूटा कटा हुआ पका कर दे दिया तो समझ लीजिए कि बनाने वाले के साथ साथ राइस इंस्पेक्टर की भी शामत आ गई। फैशन कॉप। नॉर्थ कोरिया में लोग केवल वही के कल्चर से रिलेटेड कपड़े पहने और उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग अपना रहन सहन बनाकर रखें। इसके लिए फैशन पुलिस का गठन किया गया है, जिसका काम होता है लोगों के ड्रेसिंग पर पैनी नजर रखना। यहाँ जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। महिलाओं के लिए जीन्स के अलावा ट्राउजर पर भी पाबंदी है। किसी भी तरह की वेस्टर्न ड्रेस आप यहाँ नहीं पहन सकते। साथ ही आर्मी की ड्रेस भी आप नहीं पहन सकते। स्लैक्स या स्कर्ट पहनना भी मना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी पहने, देखने वाला कौन है, तो आपको बता दें कि फैशन पुलिस की नज़र से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं से भी अगर वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहने कोई नजर आया तो फिर उसे लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। और नॉर्थ कोरिया का लेबर कैंप 3rd डिग्री टॉर्चर से भी भयानक होता है। हाँ, यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इस बात से छूट है, लेकिन लोकल पीपल पर यह नियम बहुत सख्ती से लागू होता है। इस मामले में फैशन पुलिस बहुत ही सख्त होती है। उत्तर कोरिया में ऐसे बहुत से काम हैं जो लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ करने पड़ते हैं। सरकार उनसे जो चाहती है वो करा लेती है। सरकार केवल एक ही आदमी चलाता है, किम जोंग उन। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपके लाइक हमें मोटिवेट जो करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।